Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 5, 7th class, पंडिता रमाबाई अध्ययन प्रकरण पंचम पाठ। पंडिता रमाबाई नाम की एक महिला जो कि बहुत ही विदुषी महिला है और शिक्षा को लेके उसकी जो भी जागृति है, उसकी शिक्षा को लेके जो भी जागृति है वो बताई गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। पंडिता रमाबाई, आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में शिक्षा को लेकर अधिक महत्व नहीं दिया जाता, खासकर स्त्रियों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। पुरुषों को तो फिर भी बढ़ाया जाता था, ये सोचकर कि बेटा है कमा कर देगा, लेकिन बेटी पर ध्यान नहीं देते थे, कहते थे ये क्या कमाएगी, ये तो पराया धन है हमारे थोड़ी। तो इस चक्कर में वो पढ़ाते भी नहीं थे और बहुत पुराने संकीर्ण विचार रखते थे पहले के टाइम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस समय जो शिक्षा को लेके बहुत जागरूक थे, बेटा हो चाहे बेटी उसको शिक्षित जरूर करते थे। ओके, तो ये विदुषी रमाबाई नाम की एक महिला है, उससे संबंधित पाठ है जिसके अंतर्गत उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण की तो किस प्रकार से ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके इन्होंने क्या क्या बड़े बड़े कार्य किए वो बताया। ओके, तो बच्चों हम शुरू करते हैं। पेज नंबर आप निकाल लीजिए 143। ओके, पेज नंबर निकालेंगे भाई, पेज नंबर लिख देते हैं मैडम 143। ओके, अब मैं शुरू कर रही हूँ। शिक्षा स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे खिजराब्दे जन्म अलभत। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत् और एतदर्थ स समाजस्य प्रतारणा अपि असहत् और अनंतर रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अब देखिए स्त्री शिक्षा क्षेत्र, वैसे तो आपके इस पेज नंबर पर कठिन शब्दार्थ अच्छे से लिख रखे हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, इसका मतलब है इस नारी शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में। अब मैं शुरू कर रही हूँ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई, इस नारी शिक्षा या स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने योग्य कौन है? रमाबाई। पंडित यहाँ पे पंडिता शब्द अगर पुरुष होता है तो पंडित और स्त्री है तो क्या होता है? पंडिता। ओके, आ की मात्रा। तो आगे अग्रगण्य यानी सबसे आगे गिनी जाने वाली, विदुषी यानी जो बुद्धिमान है ना। विद्वान तो पुरुष के लिए आता है, विदुषी महिला के लिए आता है कि वह विद्वान महिला नहीं होता है, विदुषी महिला है। ओके, ध्यान रखना कि वह विद्वान नहीं, विदुषी। इंटेलिजेंट अगर लड़की है तो विदुषी यानी पंडिता। ओके, तो वह विदुषी जो है रमाबाई ने 1558 ईस्वी में जन्म लिया। अलभत यानी लिया, इसमें लब धातु है, लंग लकार है। अलभत, यानी लबत यानी लिया या पाना, लिया या पाया। लब का मतलब पाना होता है, इसमें लंग लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष लंग लकार भूतकाल होता है। प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है, 7th क्लास। प्रथम पुरुष एक वचनम। अलभत, अलभतम, अलभन, अलभ, अलभतम, अलभत, अलभम, अलभा, अलभाम, ऐसे चलते हैं शुरू। तो रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई ने 1858 ईस्वी में इस ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे, च लक्ष्मीबाई नहीं, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और उनकी माताजी लक्ष्मीबाई थी। आस्ताम भी क्या है? लंग लकारी है।
अब देखो ध्यान रखना, परीक्षा में सवाल पूछेंगे कि इनके पिता का नाम क्या है, कि अनंत शास्त्री, माता का नाम क्या है, लक्ष्मीबाई। ध्यान रखना क्लासेस, तो ये नाम पूछते हैं। तस्मिन काले यानी उसी समय स्त्री शिक्षा या स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, अत्यधिक चिंतित थी। ठीक है, आसीत यानी क्या था, थी। आसीत, आसीत यानी क्या होगा, थी। ठीक है, इसमें भी कौन सा लगा है, लंग लगा है इसमें, थी, भूतकाल। ओके, नेक्स्ट लाइन, तस्मिन काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत, उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक थी और स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न अस्ति, और स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय यानी सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थी। संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत, यानी संस्कृत की शिक्षा तो थी ही नहीं, प्रचलित ही नहीं थी उस समय, और स्त्रियों के लिए तो थी ही नहीं। किंतु डोंगरे यानी कौन, अनंत शास्त्री डोंगरे, जो उनके पिता थे, रूढ़िबद्ध धारणा, रूढ़िवादी विचारधारा परित्यज्य, त्याग करके, परित्यज्य यानी क्या होता है, त्याग करके, परित्यज्य यानी क्या होता है, त्याग करके, परित्यज्य यानी त्याग करके, त्याग कर, उनके पिताजी ने त्याग करके स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी या संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थ स समाजस्य प्रतारणा अपि असहत, और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। प्रतारणा, ये देखो ये लिखा हुआ है, प्रतारणम, ये लिखा हुआ है संस्कृत में, हिंदी में प्रताड़ना। प्रताड़ना यानी उनको बहुत सारे ताने दिए, उनपे व्यंग्य कसे, उनकी बुराइयां की, प्रताड़ना उनको प्रताड़ित किया, जैसे डांटने के हिसाब से बुराइयां करना, उनको दबाव देना कि ऐसा क्यों कर रहा है, इस तरह से हद से ज्यादा प्रताड़ित करना, तो इसको भी अपि असहत यानी सहन किया। अनंतरा, इसके बाद रमा अपनी स्वमातु, रमाबाई ने अपनी माताजी से संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्तवती यानी प्राप्त किया या प्राप्त की, यानी इनकी माताजी जिनका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई, देखो कितना अच्छा नाम है लक्ष्मीबाई, और इनका नाम क्या है, रमा, एकदम सरल नाम है रमाबाई। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई को इनके पति ने, अनंत शास्त्री जी ने संस्कृत की शिक्षा दी, बल्कि उस समय समाज में कोई संस्कृत शिक्षा के लिए जो है आगे नहीं आता था, उल्टा उनको सब लोगों ने क्या किया, प्रताड़ित किया, यानी उनकी इंसल्ट की, उनकी बुराइयां की, उन पे दबाव दिया नकारात्मक, और जो है उनको प्रताड़ित, डांटने के हिसाब से, गलत तरीके से उन पे दबाव के हिसाब से उनको व्यंग्य कसे। फिर भी जो है इन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षा दी, और पत्नी से यानी अपनी माताजी से जो है वो इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। परीक्षा में पूछेंगे कि रमाबाई ने शिक्षा किससे ग्रहण की, तो आपको लिखना है स्वमातु, अपनी माता से, स्व यानी अपनी मातु यानी माता, ये होने के आप लिख दो अनंत शास्त्री जी। अनंत शास्त्री पिताजी ने किसको दी थी, वो लक्ष्मीबाई को यानी पत्नी को। पिता ने जो है वो संस्कृत की शिक्षा दी थी पत्नी को, और पत्नी से लिए इन्होंने, रमाबाई यानी माता से लिए इन्होंने। तो ध्यान रखना है ना, परीक्षा में क्या लिखना है, स्वमातु, अगर रमाबाई पूछे तो, लक्ष्मीबाई पूछे तो क्या लिखना है, अपने पति अनंत शास्त्री जी से। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। एक 1558 ईस्वी याद रखना, जन्म जो हुआ। अब देखो बच्चों, आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको, है ना। अब आपको है ना क्या करना है, मैं बदलती हूँ, आपको है ना प्रश्न नंबर 5 करना है। प्रश्न नंबर 5 इसी चैप्टर का प्रश्न नंबर 5, गृह कार्य या आपका कीजिए। पेज नंबर लिख देती हूँ आपके लिए। पेज नंबर है इसका बच्चों 147, पेज नंबर है बच्चों 147। ये क्या है बच्चों, गृह कार्य। ओके, तो आप इसका एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इस पैराग्राफ में इतने कठिन शब्दार्थ है, ग्रामर सिर्फ ये अलबत का लिखा है मैंने। 1 मिनट रुकना, इसमें भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना इसका। अलबत, अलबत, अलबतम, अलबन, अलब, अलबतम, अलबत। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो अलबत शब्द दिया ना आपको, इसके रूप कैसे चलते हैं, 1 मिनट। अलबत, अलबताम,
अलबत अलबताम अलबुन, अपठत अपठताम अपठन, अपट अपठतम अपठत, अपट अपठतम अपठत। तो इसमें ये अलबत दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अलंत्यम होना चाहिए। इस बुक वाले ने अलंत्यम नहीं लगाया है, अशुद्ध है, क्योंकि अलबत अलबताम अलबन, अलग अलबतम अलबत। ये देखो अलबत यहाँ पे भी आ गया, अलबत अलबताम, इसके रूप कैसे चलेंगे? अब एक मिनट आप बस स्टॉप रखना टॉपिक है ना, आप लोगों को व्याकरण का एक नई शिक्षा देगा। अलबत अलबताम अलबन, हाँ अब देखो अलबत में यहाँ अलंत्यम होगा, अलबताम होगा यहाँ पे, अलबत अलबताम अलबन, अलबन, ठीक है। अलब अलब यहाँ पे एक ही विसर्ग होगा अलब अलबतम, फिर होगा अलबत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलबत होगा ना, यहाँ पे अलंत्यम नहीं है, यहाँ पे तो अलंत्यम होगा और यहाँ पे अलंत्यम नहीं होता है, ठीक है। फिर अलबम, अलबत अलबताम अलबन, अलब अलबतम अलबत, अलबम अलबम अलभाव अलभाम, ऐसे चलते हैं, अलभाव अलभाम। ये लिख देना आप वाली कॉपी में, अपने गृह कार्य का होमवर्क लिखने, क्लास वर्क नहीं हुआ, गृह कार्य को लिखना। लंग लकार भूतकाल होता है इसका मतलब, और ये लिख देना लब, भूतकाल। और ये कौन सा है? लब धातु, लब, लब यानी क्या होता है? पाना, लब धातु लिख देती हूँ यहाँ पे। अब देखो अलबत अलबतम अलबन, अलब अलबतम अलबत, अलबम अलभाव अलभाम, ये सही है। ये है प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, और ये है बच्चों उत्तम, यहाँ उत्तम, ठीक है। ये पुरुष है, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन, यहाँ पे लिखती हूँ धातु, ठीक है। ये है तो धातु, यहाँ लिखोगे एक वचनम, यहाँ लिखोगे द्विवचनम, यहाँ लिखोगे बहुवचनम। तो पुस्तक में है ना अशुद्ध छाप दिया, आपके पुस्तक में अशुद्ध छाप दिया, गलत, ठीक है। तो यहाँ पे है ना अलंत्यम करना, ये वाला है अलबत, और इसने क्या दे दिया? ये वाला दे दिया। मध्यम कैसे हुआ? रमाबाई है तो प्रथम पुरुष नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ग्रामर में कई बार मिस्टेक हो जाती है, पुस्तक में मिस प्रिंटिंग, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हुए धन्यवाद।